अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑडियो कुतुब खान, जिसमें हम एम.ए. राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रहे हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। लानत है तेरी सूरत पर बुरिया चरण, लानत है तेरी सूरत पर। तू मुझे क्या मजबूर रख सकेगा, कोशिश कर ले जितनी की जा सकती है तुझसे, जितनी कोशिश तुझसे की जा सकती है कर ले। और अब मैं चलता हूँ, हिलना मत अपनी जगह से, कह दिया हमने हिलना मत। वो बोला और दफतन ही मेरे पाँव अपनी जगह साकत हो गए। बुरिया चरण की कुव्वतें मेरे ऊपर कारगर हो रही थीं, लेकिन इसका बस मेरे दिल और दिमाग पर नहीं चल सकता था। मेरे इरादों को वो नहीं तब्दील कर सकता था। ये मेरी मर्जी पर ही मुनस्सिर था कि मैं इसकी बात मानूं या न मानूं। बुरिया चरण एक बार फिर जमीन पर बैठ गया। इसने दोनों घुटनों में अपना सर दे लिया। देर तक बैठा रहा और इसके बाद अचानक ही इसके हाथ पांव बढ़ना शुरू हो गए और एक बार फिर मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर लिया। इसका चेहरा और जिस्म ज्यों का त्यों था, बस मकड़ी की तरह इसके बदन में हाथ पांव उग गए थे। इस वक्त भी वो एक काली मकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गया और खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर वो मकड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। मेरे पांव तो पहले ही अपनी जगह साकत हो गए थे, जैसे इसने मुझे भी किसी अनदेखी जंजीर में जकड़ लिया हो। वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर इसने अपनी गर्दन के दो पांव मेरे बदन पर रखे। पूरे बदन में झुरझुरी आ गई थी, लेकिन कम वक्त आजाद साकत हो गए थे। इसने मुझे अपने जादू के जाल में जकड़ लिया था। इसके पांव कुछ और आगे बढ़े, मेरी रानों तक पहुंचे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बदन पर चढ़ रहा था और मेरे पूरे वजूद में सर्द लहर दौड़ रही थी, लेकिन न हाथ इस काबिल थे कि मैं इसे अपने आप से दूर कर सकूं और न पांव साथ दे रहे थे। बस मैं गर्दन झटक रहा था और पसीने से तर हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंच गया और फिर इसने अचानक अपना मुंह मेरी गर्दन के करीब कर दिया। इसके बाद इसने अपनी बारीक नकीली दांत मेरे गर्दन में पेवस्त कर दिए। मुझे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ, बदन में सुइयां सी चुभी, लेकिन मैं इसे इसके अमल से न रोक सका। न जाने क्या कर रहा था वो कमबख्त। चंद लम्हात वो इसी तरह मेरी गर्दन से चिमटा रहा और फिर नीचे उतर गया। गर्दन में टीसें उठ रही थीं, मगर मैं हाथ उठाकर गर्दन मसल भी न सकता था। बुरिया चरण ने फिर रूप बदल लिया और सीधा खड़ा हो गया। बहुत कुछ जान लिया है तूने हमारे बारे में, लड़के हमारा कुछ न बिगड़ेगा, जिद किए जा, नुकसान उठाए जा। हम फिर तो इसे ये कह कर जा रहे हैं कि जब भी हमारा काम करने का मन कर जाए हमें आवाज दे लेना। तो उससे दूर ही कितने होते हैं, हम आ जाएंगे और खुली छूट है तुझे, जो मन चाहे कर, हमारे खिलाफ कुछ न कर पाएगा। ये हम तो इसे कह दे रहे हैं। ठीक है, जा देख संसार को, ये बड़ा अच्छा लगेगा तुझे। हम फिर मिलेंगे तुझे जब जरूरत होगी। बुरिया चरण ने कहा और रुख तब्दील करके वहां से आगे बढ़ गया। जैसे ही इसने रुख तब्दील किया, मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा बदन फिर से मुतहरिक हो गया हो और पहला काम मैंने यही किया कि अपनी गर्दन के इस हिस्से को मलने लगा जिसमें शदीद सोजिश हो रही थी। न जाने इस कुत्ते ने क्या कर दिया था। गर्दन के इस हिस्से को छूने ही से टीसें उठने लगी थी। कुछ कुछ जहन में आता जा रहा था। आह बेचारा रामा नदी खत्म हो गया मेरी वजह से, और पता नहीं नियाजुल्लाह साहब का क्या हुआ। खुदा न खास्ता कहीं वो भी इस काले जादू के माहिर के अताब का शिकार न हो जाएं। बड़ा गम होगा मुझे अगर ऐसा हो गया तो। अपनी मुसीबत में तो गिरफ्तार था ही, नियाजुल्लाह साहब का खदशा और दिल में पैदार हो गया। मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई, यहाँ रुकना तो अब बेमकसद ही था। जौहर में जाकर इस शीशे को तो तलाश नहीं कर सकता था। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। बस वक्त ने न जाने क्या क्या बेतुकी चीजें समझाई थीं, जिन्हें मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खंडरात से वापस चल पड़ा। दिल में नियाजुल्लाह साहब का ख्याल भी था और अपनी तकलीफ भी बेचैन किए दे रही थी। चलता रहा, बस बेध्यानी का सा आलम था। हालांकि काफी फासला तय करके तांगे में बैठकर नियाजुल्लाह साहब यहाँ आए थे, लेकिन मैं चला जा रहा था। नियाजुल्लाह साहब की खैरियत मिल जाए, बस इसके बाद इनकी तरफ रुख नहीं करूंगा। मेरी नहुस्तें किसी भी इस शख्स को नहीं छोड़ सकेंगी जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का थोड़ा सा भी जज्बा उभरेगा और जो मेरी कहानी से वाकिफ हो जाएगा। खुदा करे नियाजुल्लाह साहब खैरियत से रहें। खुदा करे इस बदबख्त साधु के दिल में इनका ख्याल न आए। बस यही दुआ मेरे दिल में थी। न जाने ये सफर कब तक जारी रहा
वक्त का भी कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था। नीम दीवानगी की सी कैफियत तारी थी। बार बार गर्दन पर हाथ पहुंच जाता। अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था कि गर्दन पर कैसा जख्म है। टटोलने से कोई एहसास नहीं होता था। न जाने कितना फासला तय कर गया, फिर मुझे रोशनियां नजर आईं, मदम मदम रोशनियां आबादी का निशान दे रही थीं। मैं शायद शहर की हद में दाखिल हो गया था। शहर में दाखिल हुआ, लेकिन ये सब कुछ तो अजनबी अजनबी लग रहा था। ये वो जगह तो नहीं थी। मेरा मतलब है वो आबादी तो नहीं थी जहाँ नियाजुल्लाह साहब रहते थे। रास्ता भटक कर किसी और ही सिमत निकल आया था। इतने दिन में थोड़ा बहुत अंदाजा इन इलाकों के बारे में लगा चुका था। यकीनी तौर पर यह नियाजुल्लाह साहब की बस्ती नहीं थी। दिल चाहा कि फूट फूट कर रो पड़ूं। सुबह होने में शायद थोड़ी ही देर रह गई थी। एक दरख्त नजर आया और इसके नीचे जा बैठा, और फिर दर हकीकत आंखों से आंसू बहने लगे और हिचकियां बंध गईं। मैं देर तक दिल की भड़ास निकालता रहा। भूख लग रही थी और चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था। वैसे भी रामा नदी के साथ क्याम के दौरान खाने पीने को कुछ नहीं मिला था। बस दरख्तों के फलों वगैरह पर अपना गुजारा करता रहा था। इस वक्त भूख कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी थी। आंसू खुश्क किए। गर्दन की तकलीफ कम होने का नाम नहीं लेती थी। अपनी जगह से हटा और काफी दूर चलने के बाद मुझे एक जगह रोशनी सी नजर आई। ये कोई छोटा सा झोंपड़ा होटल था जहाँ शायद निहारी पकी हुई थी और तंदूर पर रोटियां लग रही थीं। इन तमाम चीजों को देखते ही भूख ने कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार की कि मेरे कदम इसकी जानब बढ़ गए। चंद अफराद कामों में मसरूफ थे। गलबन सुबह ही सुबह तमाम तैयारियां कर ली गई थीं। ग्राहकों के आने में अभी देर थी। पैसे नाम की कोई चीज मेरे पास मौजूद नहीं थी, लेकिन दिल मचल रहा था। वो करने पर आमादा हो गया जो कभी नहीं किया था। मैं इन लोगों के पास पहुंच गया। खाना खाना चाहता हूँ, मैंने कहा। तैयार है बाबू, बहुत सुबह घर से निकल आए, थड़े पर बैठे हुए भारी भरकम शख्स ने कहा। मुसाफिर हूँ भाई, मैंने जवाब दिया। बैठो, अंदर बैठ जाओ। इसने नरमी से इशारा किया और मैं अंदर जा बैठा। रमजान देख बाबू को इस शख्स ने जोर से कहा और दुबला पतला आदमी मेरे पास पहुंच गया। बोलो बाबू, खाना ले आओ भाई, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा और वो आवाजें लगाने लगा। मेरा दिल धड़क रहा था। पेट का दोज़ख तो भर जाएगा, मगर इसके बाद बेइज्जती होगी, इसका एहसास था। इन लोगों की नरमी क्या रुख अख्तियार कर जाएगी। आह, कभी ऐसा नहीं किया था। दिल रो रहा था, मगर ये लम्हे मुझे मेरी तकदीर में लिखे थे। फूली हुई खमीरी रोटियां और सुर्खतार वाली निहारी क्या लज्जत दे रही थी, बयान नहीं कर सकता। काश कुछ पास होता, वही देकर इन लोगों को मुतमईन कर सकता। खाना लिया, 2 रोटियां खत्म हो गईं। पेट में पता भी न चला। मैंने इसे और खाना लाने के लिए कहा। 6 प्लेट सालन और 12 रोटियों तक तो काम चल गया। हालांकि मेरे हर बार के आर्डर पर खाना लाने वाले के चेहरे पर हैरत फैल जाती थी, और जब मैंने 7वीं प्लेट मांगी तो वो किसी कदर खौफजदा हो गया। इसने मुझे खौफजदा नजरों से देखा और बोला, ये सब कहाँ जा रहा है बाबू? हैं? मैं चौंक पड़ा। दिखने में तो मामूली लगते हो, कोई पहलवान हो क्या? और खाना ला सकते हो? हमें किया, देख खा जाओ पूरी। वो आगे बढ़ गया। अलबत्ता इसने देग पर बैठे हुए आदमी से कुछ कहा था और वो भी चौंक कर मुझे देखने लगा था। दोनों में कुछ बातें हुई। इस बार वो 6 रोटियां और सालन ले आया। इसके एहसास दिलाने से मैं भी चौंका था और मुझे अंदाजा होता था कि मैं कितना खा चुका हूँ, मगर पेट यूं लगता था जैसे कुछ न खाया हो। आह, ये नई अफ्ताद भी ऐसा क्यों हो रहा है। लाख कई दिन के बाद गोश्त चखा था, मगर 12 रोटियां, मुझे तादाद याद थी, मगर हाथ न रुके। मैं इन रोटियों को भी चट कर गया। अब क्या करूं? मैंने खाना लाने वाले की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं खिसक लिया था। सामने पानी का भरा हुआ जग रखा था। गिलास में पानी उडेल कर पिया और फिर पानी पिया। पीता चला गया। चंद गिलास में ही जग खाली हो गया था। निहारी की देख के पीछे बैठे हुए शख्स ने देख लिया था और इसका दम खुश्क लग रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और जैसे ही बेंच के पीछे से निकला, वो शख्स भी जल्दी से थड़े से नीचे उतर आया। और पानी मिल सकेगा भाई? हो है। इसने टैंकी की तरफ इशारा किया और मैं वहां पहुंच गया। गिलास पर गिलास पिए जा रहा था, मगर न भूख मिटी थी न प्यास। जिलाकर गिलास रख दिया और फिर आखिरी मरहले से निपटने के लिए तैयार हो गया। मगर एक अजीब चीज देखने को मिली। थड़े पर बैठा हुआ शख्स गायब था। बैरा तो पहले ही गायब हो गया था। यहाँ तक कि तंदूर पर रोटियां लगाने वाले भी अपनी जगह छोड़कर भाग गए थे। एक लम्हे तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर फिर हंसी आ गई। काम दूसरे अंदाज में बन गया। वो लोग शायद मेरी खुराक से खौफजदा हो गए थे और न जाने क्या समझकर भाग निकले थे।
مگر عزت رہ گئی تھی۔ میں خود بھی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑا اور اس جگہ سے بہت دور آ کر سکون کی سانس لی۔ مگر قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ اتنے دنوں کی بھوک ہے یا بھوریا چرن کا کوئی اور انعام؟ آخری بات دل کو لگتی تھی۔ بھوک اب بھی کام نہیں ہوئی تھی اور گردن کی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا۔ آبادی جاگتی جا رہی تھی، زندگی کے معمولات شروع ہو گئے تھے۔ ایک پلیا پر بیٹھ کر میں ان خوش نصیبوں کو دیکھنے لگا جو اتنی صبح جاگ کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے، اپنے عیش و آرام کو ترک کر کے۔ لیکن میری نسبت وہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسی کسی مصیبت میں نہیں گرفتار ہونا پڑا تھا۔ کاش میرے ابتدائی اقدامات بھی درست ہوتے، میں بھی دنیا کے ان رہنے والوں کی مانند ایک اچھا انسان کی طرح زندگی گزارتا اور انہی لوگوں کی مانند تلاش کے رزق میں نکل کھڑا ہوتا۔ کاش میں آسان ذرائع سے جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے ڈھیر لگانے کے بارے میں نہ سوچتا۔ کیا حسین زندگی ہوتی، صبح شام تک محنت کی جائے اور اس کے بعد گھر کا رخ کیا جائے۔ مگر پیارا گھر جہاں اپنے ہوتے ہیں، لیکن ایک میں بد نصیب تھا، بھائی بہن ماں باپ پیار کرنے والا دوست ماموں، لیکن سب سے دور، سب کے لیے عذاب کا باعث۔ کاش تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جاتا اور میں اپنے راستے درست کر لیتا، مگر اب تو سب کچھ چھن گیا تھا، سب کچھ۔ ہاتھ تھا کہ مسلسل گردن پر مصروف تھا، گردن پھوڑا سا لگ رہی تھی۔ جو کچھ ابھی ہو چکا تھا وہ بھی ناقابل یقین تھا، لیکن قابل یقین بات ہی کون سی تھی؟ لوگوں کو بتاتا تو سب ہی حیرت زدہ ہی ہو جاتے۔ اب تک ایسا ہی ہوا تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ بھوریا چرن کا یہ وار سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب تک تو دنیا سے ہی چھپتا پھرا تھا اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ سمجھتا رہا تھا، لیکن بات اب اپنی ہی ذات پر آ گئی تھی۔ یہ بھوک، اس بھوک کا کیا ہوگا؟ نہ قابل یقین حد تک کھا پی کر آیا تھا، بھلا اتنی ساری روٹیاں اور اتنا سارا سالن جو میری جیسی جسامت کے 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہو، میں اکیلا ہی چٹ کر گیا تھا۔ اتنا پانی پی گیا تھا کہ بیچارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر بھاگ گئے، مگر بھوک نہ مٹی، ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ اس عالم میں کیا جیت سکوں گا؟ دل یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کھاؤں، لیکن ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بے بسی کی نگاہوں سے وہیں پلیا پر بیٹھا لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سورج نکل آیا تھا، پھر نیاز اللہ صاحب کا خیال آیا، یہ بستی کون سی ہے آخر؟ یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی تو نہیں ہے، کوئی منظر وہاں کا سا نہیں ہے، نہ جانے کہاں نکل آیا ہوں۔ دل میں تجسس سر جاگا اور معلومات کرنے نکل پڑا، اور پھر اسی بستی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ وہ جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں بیچارے نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا، خدا انہیں محفوظ رکھے۔ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کا سا جھونکا محسوس ہوا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک تھی کہ کم وقت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا کروں، کیا کروں؟ وہاں سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پھلوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک سمت گلے سڑے پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے، قدم رک گئے اور وہیں بیٹھ گیا اور ان گلے سڑے پھلوں کو اٹھا کر کھانے لگا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اب جو افتاد پڑی تھی اسے گزارنا ہی تھا۔ یہ پھل میں اپنے معدے میں اتارتا رہا اور خاصا بڑا حصہ صاف کر دیا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ بھوک نہیں مٹی تھی۔ وہاں سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پورا دن گزر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو کچھ ہوا اسے ٹالنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ گزاروں گا، اس طرح بھی گزاروں گا بھوریا چرن، لیکن تیری اس بات کو نہیں مانوں گا، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا۔ کتے، یاد رکھنا، یاد رکھے گا تو بھی کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ رات گہری ہو گئی تو سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات گزر گئی تو آنکھیں خود ایک دوسرے سے جڑ گئیں۔ صبح شام، دن رات میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا پھرتا تھا۔ ایک اور کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی، جس کا پہلا نمونہ دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ یہ تھی کہ بدن کے مختلف حصوں میں ننھے سرخ دانے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر ان دانوں میں سوراخ ہو گئے اور ان سوراخوں سے باریک مٹی جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ یہ چیز ان سوراخوں کے اوپر جمع ہو جاتی، میں اسے صاف کرتا تو ایک ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی اور اس میں لذت کا احساس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا، دانے پورے بدن پر پھیل گئے۔ وہی ہوتا، پہلے دانے نکلتے پھر سوراخ ہو جاتے۔ 2-3 دن کے بعد ان سوراخوں سے مٹی جیسی خشکی نکلنا بند ہوئی اور گہرا سیال نکلنے لگا۔
बदन पर सफेद सफेद निशान बनने लगे थे। हवास मुअत्तल हो रहे। सबसे ज्यादा भूख ने निडाल कर दिया था। लोग मुझसे दूर भागने लगे। वो मुझसे घिन खाते थे। वैसे वो मुझे खाने पीने की चीजें दे दिया करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं थक हार कर किसी जगह बैठ गया और लोगों ने मेरे सामने पैसे फेंकना शुरू कर दिए। लिबास पोसीदा हो गया था और बदन के सुराखों से निकलने वाला सियाल लिबास को भिगो कर सड़ने लगता, जिससे बदबू उठती थी। फिर एक दिन मैं ऐसे ही बैठा अपनी तकदीर पर गौर कर रहा था कि एक सफेद गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। बड़ी सी वैन नुमा गाड़ी थी। इससे कई अफराद नीचे उतरे। एक शख्स इनकी रहनुमाई कर रहा था। ये है, रहनुमाई करने वाले शख्स ने कहा। पागल भी है, दूसरे शख्स ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं देखी। दूसरा आदमी दो और आदमियों को इशारा करके मेरे करीब आ गया। उठो, इसने कहा। जी, मैंने हैरत से बोला। तुम्हें हमारे साथ चलना है। मगर कहाँ? अस्पताल। तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम कोढ़ी हो? कोढ़ी? मेरी आवाज रंध गई। मैंने कोढ़ का सिर्फ नाम सुना था। ये इल्म था मुझे कि ये बहुत खतरनाक मर्ज है, मगर अपने बारे में ख्याल मुझे कभी नहीं आया था। अपने जिस्म की इस कैफियत से ये तुम मेरे जहन में कभी नहीं उभरा था। मेरी आंखें भीग गईं। हल्क में एक गोला सा आ फटा। घबराने की बात नहीं, तुम्हारा इलाज होगा, तुम ठीक हो जाओगे। मगर तुम्हारा इस तरह सड़कों पर पड़ा रहना अच्छा नहीं है। ये यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के एक रुकन है। इन्होंने हमें तुम्हारे बारे में इतला दी और हम तुम्हें लेने आ गए। आओ हमारे साथ चलो। मैं खामोशी से उठकर गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी चल पड़ी। दिल रो रहा था, ये भी होना था। ठीक है, हो जाए, इसके बाद क्या होगा। गाड़ी का सफर बहुत तवील था। इसका इख्तिताम एक शानदार इमारत पर हुआ था। मुझे उतार कर एक कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बड़ी साफ सुथरी जगह थी। कुछ देर के बाद एक नर्स आई और इसने मुझे एक लिबास देते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैं खामोशी से इसके पीछे चल पड़ा। एक दरवाजे के करीब रुककर इसने कहा, ये गुस्ल खाना है। अंदर एक बड़ा डब्बा रखा है जिस पर ढक्कन है। अपना ये लिबास उतार कर इस डब्बे में डाल देना और गुस्ल करके लिबास पहन लेना, बेहतर है। मैंने आहिस्ता से कहा और गुस्ल खाने में दाखिल हो गया। नर्स की हिदायत पर अमल करके मैं दूसरे लिबास में बाहर आया तो नर्स मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे साथ लेकर एक बड़े कमरे में दाखिल हो गई और इसने मुझे यहाँ एक जगह बिठा लिया। 2 औरतें और 3 मर्द जहाँ बैठे हुए थे। ये भी मेरी तरह कोढ़ी थे। काफी देर इंतजार करना पड़ा। फिर मेरी तलबी हो गई और अंदर कई डॉक्टर बैठे हुए थे। मुझे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया और फिर इनमें से एक ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मसूद अहमद। बाप का नाम? महफूज अहमद। तुम्हारे अहले खानदान कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्यों? मैं तवील अरसे से इनसे बिछड़ा हुआ हूँ। खानदान में वालिदैन में कोई इस मर्ज का शिकार था? खुदा न करे। ये बदनसीबी सिर्फ मेरे हिस्से में आई है। इन्होंने इस मर्ज की इब्तिदा पूछी, अरसे के बारे में मालूम किया, मजीद कैफियत पूछी तो मैंने भूख के बारे में बताया। यहाँ तुम पेट भर कर खाना, एक हमदर्द डॉक्टर ने कहा और फिर मुझे इस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। जनरल वार्ड था। बहुत से मरीज थे। भयानक चेहरे, जज़ाम का शिकार। इन्हें देखकर खौफ आता था, मगर तकदीर में ये भी लिखा था। मेरे बहुत से टेस्ट हुए, इनकी रिपोर्टें मसूल हुई तो डॉक्टरों को हैरत हुई, क्योंकि इनके ख्याल के मुताबिक मेरे खून में कोढ़ के जरासीम नहीं थे। मुझे डॉक्टरों के बोर्ड के सामने इन तमाम रिपोर्टों के साथ पेश किया गया और डॉक्टरों ने इंटरव्यू लिया, मगर मैं अपने पनाहगाह को छोड़ना नहीं चाहता था। यहाँ कुछ सुकून था। मैंने इन्हें भूरिया चरण के बारे में कुछ नहीं बताया, मगर मुझे जनरल वार्ड से स्पेशल वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मेरा अनोखा मर्ज डॉक्टरों को दिलचस्प लगा था और वो इस पर तहकीक करना चाहते थे। मुझे भूख की तकलीफ के सिवा और कोई तकलीफ नहीं थी। स्पेशल वार्ड में मेरे साथ 3 मरीज थे, जिनमें एक मुअब्बर शख्स जो काफी तलीमी याफ्ता और निमाजी आदमी था, नाम सलीम बेग था, और दूसरा शहजादा था जिसकी उम्र 30 साल के करीब थी। तीसरा फरीद था। सलीम 5 वक्त का निमाजी, खुश इखलाक आदमी था और इससे मेरी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, लेकिन मैंने इसे भी अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। डॉक्टरों ने पहला तजर्बा मेरी भूख पर किया और इन्होंने मुझे खाने के अंबार के सामने बिठा दिया। मुझे खाने की खुली छुट्टी थी। मैंने खाना शुरू कर दिया और डॉक्टर को चक्कर आ गए। बहुत देर के बाद इन्होंने मुझे खाने से रोका। मेरा वजन क्या, मगर वजन नॉर्मल था। इन सब के लिए निहायत हैरत कौन बात थी। एक डॉक्टर ने पूछा, तुम हमेशा इतना खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, इस मर्ज के आगाज के साथ ऐसा हुआ है। मजीद कितना खा सकते हो? दूसरे डॉक्टरों ने सवाल किया। कोई इंतहा नहीं डॉक्टर साहब,
अगर तुम्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़े तो जाओगे? हाँ, जीना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने दर्द भरे लहजे में कहा। आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए थे। डॉक्टर ने मुझे तसल्लियां दी और चले गए। इस रात दिल बड़ा बेचैन था, तबीयत पर बोझ तारी था। बिस्तर से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ। बाहर पुरसुकून सन्नाटा फैला हुआ था। दूर बुलंदी पर कुछ रोशनियां जगमगा रही थीं। मैं इन रोशनियों को देखता रहा। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। इस कायनात में लोग बड़े बड़े जुर्म कर लेते हैं, बाज तो आराम से जिंदगी बसर करते हैं। क्या मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा मुजरिम हूँ? क्या अल्लाह के हजूरी मेरी तौबा के दरवाजे बंद हो चुके हैं? क्या मेरी तौबा कभी कबूल नहीं होगी? दिल बहुत दुख रहा था। आंखों में हैरत उभर आई। अचानक दिल दहल कर रह गया। किसी ने अकब से मेरी शाने पर हाथ रख दिया। कोई आवाज नहीं सुनाई दी। फिर ये हाथ किसका है? घूम कर देखते हुए खौफ महसूस हो रहा था। बदन पर कपकपी तारी थी। अब तो असाब भी कमजोर हो गए थे। कौन है ये? कौन है? क्या भूरिया चरण? कैसे हो बेटे? अकब से आने वाली आवाज नरम और शफीक थी।